आज सिंगल एक्यूपॉइंट सीरीज 4 में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः लोगों को जीवन में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख बीमारियां ऐसी हैं जो प्रायः होता है, और वह बिंदु इन बीमारियों में काम करेगा। इसलिए मेरा यह सबों से आग्रह है कि इस बीमारी के बारे में जानें कि वह पॉइंट कौन कौन बीमारियों में काम आता है, और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, ये जिन बीमारियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ ये प्रायः हो जाया करता है। तो इसके लिए डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिंगल एक्यूपॉइंट से काम आपका चल जाएगा। इसलिए मैं पुनः सबों से आग्रह करता हूँ, दुनिया के सभी लोगों से, कि इस बिंदु के बारे में जानें कि यह बिंदु कौन कौन बीमारी में काम करता है। जैसे प्रायः आजकल खान पान इतना बिगड़ चुका है कि जनरली यह शिकायत मिलती है कि भूख कम लगती है। एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, भूख कम लगना। यह किस कारण से भूख कम लगती है इस पर विचार बाद में करेंगे, लेकिन भूख कम लगने में यह बहुत ही रामबाण का काम करता है यह बिंदु। दूसरी बीमारी जो है गैस्ट्राइटिस प्रायः लोगों को हो जाया करता है। गैस्ट्राइटिस के लिए तमाम दवाएं लोग खाते हैं, आसानी से दवा खा लेते हैं, और फायदा नहीं होता है, रोग कम नहीं होता है बल्कि बढ़ते जा रहा है। इसलिए यह बिंदु गैस्ट्राइटिस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। गैस्ट्राइटिस का मतलब तो आप लोग समझते हो, पकाशय, जहाँ भोजन पचता है वह उसमें शोथ आ जाता है, पकाशय में शोथ आ जाता है, उसी को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तीसरी बीमारी के बारे में आप ये जानें, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायः लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, तो पेट दर्द के लिए दवा खा लेते हैं, कम हो जाता है। किस कारण से पेट में दर्द हुआ यह तो पता चलता नहीं है, लेकिन यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण है, इतना इफेक्टिव है, इतना प्रभावी है कि यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि किस कारण से पेट में दर्द हुआ। इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, पेट दर्द अपने आप स्वतः कम हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। फिर आजकल जनरली हिपेटाइटिस की बीमारियां चली हुई है, फैली हुई है। हिपेटाइटिस यानी जिगर में शोथ, लीवर में शोथ होना, इसलिए हिपेटाइटिस भी जनरली आजकल हुआ करता है। इस रोग में भी यह अकेले बिंदु रामबाण का काम करता है। जॉन्डिस प्रायः पानी की गड़बड़ी से, पानी की सप्लाई में गड़बड़ी होने से, आजकल पानी में बहुत सी गड़बड़ियां मिलती है। बाज़ार में खान पान बिगड़ चुका है, जैसे बर्गर वगैरह खाया करते हैं, तेल मसाला मिर्च अधिक खाया करते हैं, तो जॉन्डिस के भी शिकार हो जाते हैं। यह जॉन्डिस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और सभी बीमारियों का जड़, सभी बीमारियों की माता, सभी बीमारियों की जननी कब्जियत है। कब्जियत जनरली लोगों को होता है। आज डॉक्टर साहब कब्जियत हो गया है, डॉक्टर साहब दवा दे देते हैं, रात में खाइए और सवेरे पैखाना तो हो गया, लैट्रिन तो हुआ, लेकिन कब्जियत दूर नहीं होता है। और यह सिंगल एक्यूपॉइंट जो है आपके कब्जियत को भी दूर करेगा। अब आप ये जानें कि केवल पुरुषों की बीमारियों में नहीं,
महिलाओं के बीमारी के लिए भी यह बिंदु बहुत ही उपयोगी है। जैसे एमेनोरिया मतलब कि मासिक धर्म नहीं होना। मासिक धर्म नहीं होना, यह लड़कियां ज़्यादा उम्र की हो गई, मासिक नहीं हो रहा है, या किसी औरत को मासिक टाइमली नहीं होता है, डिले होता है, किसी को 4-4 5-5 महीना मासिक नहीं होता है, तो उस रोग में भी यह पॉइंट बहुत ही कारगर है। डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंस होता है, यानी दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन होता है। मासिक धर्म जो है दर्द के साथ होता है, समय पर नहीं होता है, अर्ली हो जाता है, डिले हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो। किसी महिलाओं को अति मासिक होने लगता है, 6-6 दिन 8-8 दिन मासिक रह जाता है, ब्लीडिंग बहुत काफ़ी होता है, अर्थात मेनोरेजिया। तो ये महिलाओं के रोग में, जैसे मेनोरेजिया हो गया, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन हो गया, इन सब रोगों में बहुत ही कारगर है। और इसलिए मेरा दुनिया के सभी लोगों से यह अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बिंदु को जाने, उसके जीवन में यह बिंदु कामयाबी होगा, काम आवेगा। लेकिन अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि यह बिंदु है कहाँ। तो इस बिंदु के लिए बहुत ही आसान है, बिंदु जानना बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ यह बिंदु कहाँ है। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि ये नाभि हुआ, अपना देखें नाभि कहाँ है। सभी नाभि से 1 अंगुल लेटरल बगल में और बाएं तरफ, और नाभि से 1 अंगुल लेटरल दाहिने तरफ, यानी ये बिंदु नाभि हुआ और यहाँ पर ये बिंदु पड़ेगा, जिससे आप आसानी से आप इस बिंदु पर आप पंप की तरह दबाव दें, और इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं कि धीरे से दबाव देते जाएं और बढ़ाते जाएं। फिर आप देखेंगे कि 20 सेकंड तक दबाए रहें, फिर छोड़ें, फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाते जाएं और 20 सेकंड तक दबाव बढ़ाते रहें। फिर यहाँ भी ऐसे ही यह बिंदु बहुत ही कामयाबी है। किडनी चैनल पर स्थित 16वां बिंदु कहाँ है शरीर पर, ये आप समझ गए होंगे, और इसके महत्व को भी समझ गए होंगे कि यह बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, कितना कारगर है, कितना इफ़ेक्टिव है। इसलिए अंत में मैं आपको फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे।